एक बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन दिमाग में पुरानी बातें घूम रही थी। मैं धरती से आया था, एक ऐसी जगह से जहां सब कुछ आरामदायक था। वो कराहते हुए सोचने लगा, कैसे वो यहां तक पहुंचा। तभी एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें गर्म बंस थे। उसने उदास होकर कहा, सेव बाबा, माँ ने मुझे भेजा है, आपके लिए खाना लाई हूं। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बेटी। लड़की बोली, कोई बात नहीं बाबा, बस जल्दी ठीक हो जाए ताकि आप हमारे लिए फिर से साबुन बना सके। लड़की के जाते ही बूढ़ा फिर अकेला रह गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, हवा तेज थी और अंदर सिर्फ सन्नाटा। वो सोचने लगा, 50 साल हो गए 50 अजीब दुनिया में। फिर उसे वो दिन याद आया जब सब कुछ शुरू हुआ था। वो और उसके कुछ साथी एक वर्कशॉप के लिए पहाड़ों में जा रहे थे। सेयो वैन चला रहा था। तभी अचानक एक जोरदार भूस्खलन हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो वो अलग दुनिया में थे, एक ऐसी जगह जहां 3 पूंछ वाली लोमड़ी थी, 2 सिर वाला लाल सांप और लोग जो आसमान में उड़ रहे थे। सेयो समझ गया, ये कोई जादुई दुनिया है। उसे लगा उसके साथ काम करने वाले लोग शायद इस दुनिया में जल्दी ढल जाएंगे, लेकिन वो खुद कुछ भी खास नहीं था। धीरे धीरे सबके पास आए कुछ तेज और ताकतवर लोग। उन्होंने उसके साथियों को चुना और अपने साथ ले गए। सिर्फ वो और डायरेक्टर किम बच गए। उन्हें किसी ने नहीं चुना। कुछ दिन दोनों ने मेहनत मजदूरी करके जीने की कोशिश की। पत्थर तोड़ना, ईंटें उठाना, बस यही काम था। फिर एक दिन किम ने हिम्मत की। उसने सारी बच से एक सस्ती मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदी और सिर्फ 3 महीने में वो लड़ाई सीख गया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर बन गया कि देश की सेवा करने लगा। और फिर एक दिन वो चला गया। सेयो फिर अकेला रह गया। वो सोचता रहा शायद उसके साथ भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब 50 साल बाद वो अपने थके हुए हाथों को देखता है, खांसता है, खून थूकता है। मैं एक साधारण सर्दी से मर रहा हूं, वो सोचता है। उसने जी जान से मेहनत की, नई भाषा सीखी, लिखना पढ़ना सीखा, अपना छोटा सा घर बनाया, साबुन बनाना शुरू किया। लोगों को पसंद आया, पर एक दिन उसके फॉर्मूले को चुरा लिया गया। गुंडों ने उसे बाजार से भगा दिया, सब कुछ छीन लिया गया। अब वो अकेला है। बर्फीली हवा चल रही है, चौपड़ी कांप रही है और वो सोचता है, मैंने क्या गलती की थी। फिर अचानक एक तेज रोशनी होती है। जब आंख खुलती है तो वो जवान है। क्या मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं? उसके चारों तरफ उसके पुराने साथी भी पड़े हैं। एक कहता है, मुझे तो सिर में दर्द हो रहा है। दूसरा पूछता है, हम कहां आ गए? सेयो समझ जाता है, मैं वापस आ गया हूं, उसी दिन जब सब शुरू हुआ था। तभी उसका बॉस म्योंग-हून उसे गुस्से में पकड़कर खींचता है। मैनेजर सेयो, क्या सो रहा था? सबको मार ही देता। सेयो चौंक जाता है। इतने साल बाद किसी ने उसे फिर मैनेजर कहा। उसका दिमाग भरा हुआ है। ये वही आदमी है जिसने सारा काम मुझ पे डाला था और अब मुझ पे ही चिल्ला रहा है। पहले जीवन में उसने बस सिर झुका दिया था, माफी मांगी थी और उसी माफी से शुरू हुआ था उसका दुखों का सफर। पर इस बार अब नहीं। सेयो की आंखों में गुस्सा नहीं, सच्चाई थी। वो शांत होकर बोला, सेक्शन चीफ म्योंग-हून, अभी बहस का वक्त नहीं है। म्योंग-हून ने फिर चिल्लाते हुए हाथ उठाया, पर इस बार सेयो नहीं डरा। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और हून जमीन पर जा गिरा। सभी सहकर्मी हैरान थे। सेयो उसके ऊपर चढ़ गया और उसे दोबारा मारा। बार बार उसने उन 50 साल की हर तकलीफ को उस आदमी पर निकाला। अब मैं जानता हूं, अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करता तो मैं भी डरूंगा नहीं। म्योंग-हून रोने लगा, माफ कर दो, माफ कर दो। सेयो खड़ा रहा, शांत और मजबूत। मुझे कोई जादू नहीं मिला, कोई हुनर नहीं मिला, पर अब मुझे मिला है सबसे बड़ा तोहफा, दोबारा जीने का मौका। और अब मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। थोड़ी देर बाद जब हालात थोड़ा संभले, डायरेक्टर किम ने जंगल की तरफ इशारा किया। हमें कोई गांव ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, यही सबसे समझदारी वाली बात होगी। सीओ ने सिर हिलाया, हाँ सही कह रहे हैं। पर अंदर ही अंदर वो सच्चाई जानता था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये था असेंशन पाथ, यानी मुराम की भूमि का जंगल, जहां सिर्फ एक नियम था, मजबूत कमजोर को निगल जाता है। यहाँ अमर योद्धा और शक्तिशाली साधक सिर्फ ताकत और सम्मान के लिए लड़ते थे। इस जगह मीलों तक कोई गांव नहीं था। सीओ ने आसमान की ओर देखा, सूरज डूब रहा है। हमें आज की रात के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। डायरेक्टर किम ने सिर हिलाया, लेकिन हमारी कार का क्या? उसमें तो वर्कशॉप का सारा सामान है। सीओ जानता था कार अब कभी नहीं मिलेगी, पर यह बताने का कोई फायदा नहीं था। वो बोलेगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने बस इतना कहा, चलो 2 टीम बना लेते हैं। एक कार ढूंढने जाएगी और दूसरी रात गुजारने की जगह तलाशेगी। शाम होने से पहले यहीं मिलते हैं। कुछ घंटे बाद सीओ को एक गुफा मिल गई थी, जहां उसने आग जला ली और सब लोग उस गर्माहट के पास बैठे थे।
उसने आसपास से कुछ जड़ें और फल इकट्ठा किए थे। जब सब खाने लगे तो काले बालों वाली एक लड़की ने पूछा, मुझे समझ नहीं आता, हम तो एक लैंडस्लाइड के दौरान कार में थे, तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गए और कार कहाँ गई? दूसरी लड़की ने हंसकर कहा, ये तो चेस्टनट जैसा लग रहा है। सीओ मुस्कुराया, अगर कुरकुरा लग रहा है तो और खाओ, बहुत है, जितना चाहो खा लो। डायरेक्टर किम हल्के से हंसे, हालात तो सीरियस है, लेकिन मैनेजर सीओ की वजह से लगता है जैसे हम पिकनिक पर आए हों। मुझे हमेशा पता था तुम भरोसेमंद इंसान हो। सीओ ने देखा, कोने में बैठा जॉन चुपचाप था, वो कुछ खा नहीं रहा था। डायरेक्टर किम ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि जॉन सुन सके। मैनेजर सीओ, मुझे याद है तुमने पिछली रात देर तक काम किया था, सही? ब्राउन बालों वाली लड़की बोली, हाँ सर, हमारे मैनेजर बहुत मेहनती हैं। रेड बालों वाली ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और उनके कारण ही तो हमें ये गुफा मिली, नहीं तो हम आज ठंड में जम जाते। गुफा में आग की लौ झिलमिला रही थी और थोड़ी देर के लिए वो सब भूल गए कि वो कहाँ है, मानो किसी दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि एक कैंपिंग ट्रिप पर हो। सीओ ने हल्की सी मुस्कान दी और उस लम्हे को जिया। ये हंसी उनकी साथ बैठकर हंसने की आखिरी बार थी। अगली सुबह सीओ फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, हाथ कांप रहे थे जब उसने जंगल के प्रभु को सलाम किया। वो जो सामने आया एक विशाल 7 पूंछों वाली लोमड़ी थी, आंखें लाल लाल चमक रही थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज पुरानी और गूंजती हुई थी, इंसान, तुम्हारी खुशबू अजीब है। मेरी 1000 साल की उम्र में ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं पाई। उस शोर से काली बालों वाली लड़की जाग उठी। क्या हो रहा है? वह बाहर निकली और जैसे ही उसकी नजरों ने उस जीव को पकड़ा, वह डर से चीखी। उसकी चीख ने बाकी लोगों को भी जगा दिया। एक एक करके वे गुफा से बाहर निकले और सबकी चीखें एक साथ गूंजी। सीओ ने कंधे से पीछे मुंह करके उन पर डांटा, जंगल के प्रभु के सामने घुटने टेक दो। लोमड़ी का मुस्कान और भी चौड़ा हो गया। तुम लोगों को हर बार देखकर मुझे याद आता है तुम कितने मूर्ख और असभ्य हो। आमतौर पर मैं तुम सबको टुकड़ों में फाड़ देती, पर किसी एक ने अपनी जगह मालूम करवाई है, इसलिए मैं रहम करूंगी। उसकी लाल आंखें डर से जमी भीड़ पर सरकती रहीं। पर मेरी जमीन में घुस आए हो, इसका एक मोल चुका कर जाना होगा। किसी एक की बांह दे दो तो जीने दूंगी। ये मांग वहां लटकी रही और उनका भय ठंड जैसा जम गया। सीओ का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इस पल को अपनी पिछली जिंदगी से बखूबी याद कर रहा था। वो चीखें, अफरा तफरी और कैसे क्रोधित लोमड़ी ने सबको मार दिया था। इस बार सीओ के अंदर थोड़ा सा सुकून था। कम से कम अब लोमड़ी ने उनकी शिष्टता को सराहा, सीधे सबको चीर डालने की बजाय। लोमड़ी ने अपने होंठ चाटे और पूछा कि किसका हाथ देकर वो जाएगा। सिर्फ एक बांह है, सीओ ने गणना करते हुए कहा, एक मामूली कीमत। उसे पता था कि 2 दिन में जो कल्टीवेटर्स आएंगे वे आसानी से कटे हुए अंग को ठीक कर देंगे। उसने पहले से एक दर्द भागने वाली जड़ी भी रख रखी थी। हिम्मत जमा कर सीओ ने अपनी बाजू की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और कांपती हुई बांह उस राक्षस की तरफ बढ़ा दी। लोमड़ी ने गाढ़ी गूंजती आवाज में कहा, इंसान, तुम अपनी जगह जानते हो। और फिर छपट्टा मारकर उसने हमला किया। सीओ की छाती से एक किरकिराती चीख निकली जब उसकी दांतों ने बाजू को काट दिया। सामने खड़े लोग मुंह फेर कर खड़े रह गए। वो बला विकृत नजरें नहीं देख पाए। फिर भी उसने बची हुई हाथ से वो जड़ी बूटी खोजी और जोर से मुंह में दबा दी। जैसे जैसे जड़ी बूटी असर करने लगी, दर्द कुछ हल्का हुआ और उसकी सोच वापस आई। लोमड़ी ने नाक सिकोड़ी और बोली, तुम्हारी खुशबू के हिसाब से अलग स्वाद की उम्मीद थी, पर तुम वही आम इंसान हो। खून में मिलावट और भी खराब है। तुम मेरी जमीन में 7 दिन रह सकते हो, उसने कहा और जाने की तरफ घूम गई। मेरी शक्ति तुम्हें यहाँ मरने से बचाएगी। एक जबरदस्त छलांग मारकर वो आसमान में ऊंचा उठी और गायब हो गई। जैसे ही वह चली, बाकी सब सीओ के पास भागे। गुफे के अंदर सीओ ने सबको सुबह जो देखा था और जो लोमड़ी ने कहा सब बता दिया। हम एक जगह आए हैं जिसका नाम है मुर्म, उसने कहा। उस नाम ने सबके बीच एक छटका डाल दिया। मुर्म, डायरेक्टर किम ने अविश्वास से दोहराया। ठीक वैसा जैसे कहानियों में सुनते हैं, किसी ने फुसफुसाया। अहम यह है कि मैंने टोल चुका दिया, इसलिए 1 हफ्ते तक हम सुरक्षित हैं। सिर्फ 1 हफ्ता? डायरेक्टर किम ने पूछा। उसके बाद क्या होगा? सीओ ने टूटती सांस ली। अगले हफ्ते फिर से मांगा जाएगा, फिर से कोई दाम लगेगा। गुफे में सन्नाटा छा गया। जड़ी बूटी का असर गहराता जा रहा था और सीओ की पलकों पर नींद भारी पड़ने लगी। मैं आराम करूंगा, उसने धीरे कहा और सो गया। बाहर से कुछ हुंकार भरी बातचीत सुनाई दी। कोई गुस्से में तो कोई कटु शब्द बोल रहा था। उसने अपनी बाजू दे दी। और तुम इतना कैसे कह सकते हो? चीफो बोल रहा था, चिल्लाते हुए जॉ को। तो अब क्या योजना है? जॉन ने लौटकर पूछा। हर हफ्ते कौन अपनी बाजू या टांग दे देगा? मैनेजर सीओ काम का है, चीफो ने कहा थोड़ा ठोर। उसने हमें खाना और ये सराय दी। बिल्कुल, जॉन ने ठंडी तार्किकता से कहा। हम अगले हफ्ते तक उससे जितना हो सके सीख लेंगे। वो पहले ही एक बाजू खो चुका है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। फिर हम उसे फिर से बलिदान कर देंगे। सीओ, जो कोहनी के साये में छिपकर सुन रहा था, के अंदर एक ठंडी आग सुलग उठी।
अब जब वो कमजोर था, जॉन जैसे लोग उसे सिर्फ बचाकर रखा जाने वाला मवेशी समझने लगे थे, किसी ऐसी चीज की तरह जिसे जरूरत पड़ने पर काट दिया जाएगा ताकि बाकी लोग बचें।